जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से मुझे मेरे परमेश्वर के लोग आप लोग के बीच में लेकर आया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे परमेश्वर के लोग पिछले 1 महीना से लगभग मेरे परमेश्वर के लोगों मसीह चैनल AMC में वीडियो में डाल नहीं पाया, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों बहुत से परमेश्वर के दास लोग, बहुत से विश्वासी जन मुझसे कहने लगे कि पास्टर दीपू आप क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हैं, हम लोग वचन से बहुत आशीषित होते हैं। और मेरे परमेश्वर के लोग मैं सोचा था कि सिर्फ लॉकडाउन में ही मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु के दासों का, मैं धन्यवाद करता हूँ विश्वासी भाई बहनों का जिन्होंने वचन को सुनकर आशीषित हो रहे हैं और वो आशीष को पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोग आज हम लोग जानेंगे परमेश्वर के जीवित वचन के बारे में कि आज कलीसिया में शैतान किस तरीका से मेरे प्यारों काम कर रहा है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे विश्वासी भाई बहनों, माता पिता, परमेश्वर के दास और दासियों के, आज कलीसिया में शैतान किस तरीका से काम कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आइए छोटी सी प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जब आपके जीवित वचन को हम लोग सुनते हैं पिता, हम सबको आशीर्वाद कीजिए पिता, हमारे जीवन से महिमा आपको मिलने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्यारों। आज का वचन का टॉपिक यही है कि कलीसिया के अंदर में शैतान किस तरीका से काम कर रहा है। आज हमें उन बातों को मेरे प्यारों जानने को मिलेगा और हम जब भी कलीसिया में रहे तो हम सावधान होने पाए। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है सबसे पहला काम क्या है शैतान का कलीसिया के अंदर में, कि मेरे परमेश्वर के लोगों को हमें गलत सिद्धांतों पर लेकर जाना चाहता है। जी हाँ, सुनने वालों ध्यान से सुनेंगे, गलत सिद्धांतों पर हमें शैतान क्या करना चाहता है, लेकर जाना चाहता है। जो मेरे परमेश्वर के लोगों, पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर बाइबल साफ साफ बताती है, लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बाइबल बताती है मेरे प्यारों, यूहन्ना इस बात को कह रहा है, मेरे परमेश्वर के लोगों आत्मा में कह रहा है कि हे प्रियो, हे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे परमेश्वर के दास और दासियों, मेरे परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना जी इस बात को कह रहे हैं कि आपको आत्मा को परखने की जरूरत है। आपको मेरे परमेश्वर के लोग इस बात को जानने की जरूरत है, जो आपके बीच में परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर आ रहा है, जो आपके बीच में मेरे प्यारों सचमुच प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है, जो आपके बीच में मेरे परमेश्वर के लोगों भविष्यवाणियां कर रहा है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। मेरे प्यारों, आज बहुत सी कलीसिया में शैतान इसी तरीका से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मेरे प्यारों, गलत सिद्धांतों पर लेकर जा रहा है, गलत मार्गों पर लेकर जा रहा है। मेरे प्यारों, इसलिए आज हमें सावधान होने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन का किताब दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र बाइबल दिया है। उस वचन को हम देखें, उस वचन को हम मनन करें, उस वचन के अनुसार हम जीवन को जिए और उस वचन के अनुसार मेरे प्यारों हम देखें जो प्रचारक, जो भविष्यवक्ता हमें परमेश्वर के वचन से बता रहा है वो सही है या नहीं। मेरे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा का प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। मेरे परमेश्वर के लोगों, उन भविष्यवक्ताओं को आप जाने कि जो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए मेरे प्यारों, और शैतान उसे कहां भेज रहा है, कलीसिया में भेज रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, हम सावधान हो जाएं। परमेश्वर बाइबल बताती है वो हमें तोड़ना नहीं, हमें जोड़ना सिखाया है। इसलिए सबसे पहला चीज, हमें गलत सिद्धांतों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, गलत सिद्धांतों पर हमें बिल्कुल मन नहीं लगाना, गलत सिद्धांतों के मार्गों में हमें कभी भी चलना नहीं है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन। और तुम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा दोनों को हम क्या कर सकते हैं,
पहचान सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की अधीनता में रहे, परमेश्वर के विश्वास में बढ़े और गलत सिद्धांतों पर बिल्कुल ना चले। दूसरी बात मेरे परमेश्वर के लोगों, बिना मन फिराए व्यक्ति आज कलीसिया के अंदर में है। जी हाँ सुनने वालों, बिना मन फिराए व्यक्ति आज कलीसिया के अंदर में है, जो आपको पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 16 आयत में आपको मिलेगा। सो इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आज मेरे प्यारों, ऐसे लोग अगर कलीसिया में है मेरे प्यारों, तो हमें सावधान होने की जरूरत है। लिखा यहाँ पर साफ साफ लिखा है, लिखा क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। आज बहुत से लोग कलीसिया जा रहे हैं मेरे प्यारों, शैतान उसको शरीर पे उठा के रखा है, सुंदरता पे उठा के रखा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है। बाइबल बताती है हमारा देह, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये बहुत खुशी की बात है, हमें सजाना है। लेकिन मेरे प्यारों, बाइबल ये भी बताती है कि हमें मेरे परमेश्वर के लोगों वहीं तक सजाना है जहां तक उचित है। मेरे परमेश्वर के लोगों और कहता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। आज हमारे आंखों की अभिलाषा मेरे प्यारों, हम दूसरों को देखते हैं वो बहुत सुंदर है, या उसका घर बहुत सुंदर है, या वो बहुत अच्छा नौकरी कर रहा है, या वो बहुत अच्छा कमा रहा है, या वो बहुत आगे बढ़ रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, इन तमाम आंखों की अभिलाषा से हमें क्या होना है? बचना है मेरे प्यारों। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, राजा दाऊद देखने के जरिए पाप कर दिया। इसलिए मेरे परमेश्वर लोग, पौलुस जी कहते हैं कि हम अपने शरीर को अपने वश में रखें। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। शरीर का काम को बिल्कुल भी पूरा होने ना दे, बल्कि शरीर से परमेश्वर का आत्मा को काम को पूरा होने दे। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे परमेश्वर के लोगों, और यहाँ पर बाइबल साफ बताती है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है मेरे प्यारों, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आपके पास जो कुछ भी है मेरे प्यारों, उससे भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोले प्रभु आपका धन्यवाद, हमारे जीवन से आपका धन्यवाद, हमारे आंखों से आपका धन्यवाद। ओ प्रभु, हमारे जीवन से आपका धन्यवाद, हमारे शरीर से भी प्रभु आपका धन्यवाद हो। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, हम ध्यान दें, हम इस बात को जाने, हम शरीर का अभिलाषा से बचे रहे, आंखों की अभिलाषा से हम बचे रहे और जीविका का घमंड से हम बचे रहे। आज जो कुछ भी है आपके पास मेरे प्यारों, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बच्चे हो, वो परमेश्वर का देन है, वो परमेश्वर दिया है। इसलिए आयुब ने कहा, जिसने दिया उसने लिया, उसकी महिमा हो। हाँ मेरे प्यारों सुनने वालों, ध्यान से सुने, परमेश्वर ही हमें हर एक आशीषों से आशीषित करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। तीसरा पॉइंट है मेरे परमेश्वर के लोगों, जो शैतान काम कर रहा है कलीसिया में, वो ये है जिद्दी की आत्मा। जो मत्ती की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 17 आयत में आप देखेंगे मेरे प्यारों, तो बाइबल बताती है आज बहुतों के अंदर में कौन सी आत्मा आ गई है? जिद्दी की आत्मा आ गई है, हट की आत्मा आ गई है। परमेश्वर मेरे प्यारों ऐसे लोगों से कहता है सावधान होने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। आज बहुत से लोग वचन को सुनकर मेरे प्यारों मन फिराना नहीं चाहते। बहुत से लोग वचन को सुनकर मेरे प्यारों अपने आप को कठोर कर ले रहे हैं। मेरे प्यारों जिद्दी में आ गए हैं। मेरे प्यारों, मैं कहना मांगता हूं, आप परमेश्वर के निकट जाएं, आप प्रभु की अधीनता में रहे, आप प्रभु में विश्वास में मजबूत से आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपको मालूम है, बाइबल बताती है मेरे प्यारों, यहूदा इस्करियोती जिद्दी में आ गया। शैतान मेरे प्यारों उसको धन में ऐसा उलझा दिया कि वो यीशु मसीह को पकड़ाए बिना चैन नहीं लिया। पतरस मेरे प्यारों जिद्दी में आ गया और वो कमर में क्या किया? तलवार को खोस लिया और यीशु मसीह से कहने लगा, देखता हूं कौन आता है तुझे पकड़ने के लिए। बाइबल बताती है पतरस का जिद्दी मेरे परमेश्वर ने क्या किया? वो मलखुस का कान उड़ा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे मेरे बेटा, मेरे पुत्र, अपनी तलवार को म्यान में रख। मेरे परमेश्वर के लोगों, जिद्दी की आत्मा, हट की आत्मा हमारे रात के अंदर में कभी आना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो ये शैतान काम कर रहा है कलीसिया में। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हम प्रार्थना करें। महान जी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, किसी भी कलीसिया में पिता शैतान इस तरीके से प्रभु कार्य करने ना पाए, किसी को भी प्रभु शैतान इस्तेमाल करने ना पाए।
प्रभु हर एक लोग विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ कलीसिया में रहने पाए। हर एक को ब्लेस कर, आशीष कर। हाँ पिता, इस वचन से हर एक लोग आशीषित बने पाए। कोई बीमार में, तकलीफ में, तो यीशु के नाम से छुटकारा को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।